आयोजक है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। एक बुढ़िया है जो बहुत कलाई प्रिय है, शांति से कोई ना रहती है ना कोई को रहने देती है। दो मित्र थे, जन्म से ही बिल्कुल उनकी अखंड मित्रता, गांव में उनकी चर्चा चलती थी। ये निशा मित्र आज भी उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इतने बड़े हो जाने के बाद भी ये लोग कभी जाते हैं तो हमेशा साथ रहते हैं। उसके सामने कहा, बुढ़िया के सामने भी एक प्रसंग आया। उसने कहा, अच्छा ये इतने अनन्य मित्र है, इनकी मित्रता तोड़ना 1 मिनट का काम है हमें। बोले कि हो ही नहीं सकता, बड़े बड़े लोगों ने मित्रता तोड़ने के प्रयास किया पर ये तोड़ कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, देखते हैं। अच्छा तो मित्रता तोड़ दोगे? बोले कि हाँ कोशिश करते हैं। बस दोनों मित्र कहीं जा रहे थे, बुढ़िया वहां बैठी थी। उसने एक को बुलाया, इधर आओ, तो दोनों आने लगे। दोनों नहीं, एक आना, अकेले से बात करना है, दो से बात नहीं करना है। अब वो आ गया, वो आया, वो मित्र वहां गया, उसके कान में सिर्फ उसने क्या कहा, कुछ नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं। अब लौट करके मित्र के पास गया, उसने कहा, क्यों? बुढ़िया ने क्या कहा? कहते कुछ नहीं। बुढ़िया ने क्या कहा? कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो। नहीं भैया मैं सही बोल रहा हूँ। बुढ़िया ने क्या कहा? बोले वो कुछ नहीं। अब शब्द तो उन्होंने क्या कहा था? कुछ नहीं। अब वो बार बार सही बता रहा है कि क्या कहा था? बोले कि कुछ नहीं। तुम झूठ बोल रहा हो, आज तक तुमने मुझे कभी छुपाया नहीं। कुछ तो बोला था, कुछ तो बोला था, पर क्या बोला था? बोले कि कुछ नहीं। कुछ तो बोला था? बोले कि हाँ बोला था। क्या बोला था? बोले कुछ नहीं। आपस में वो कहता, तुम तो कुछ छुपा रहे हो। और ये हुआ कि दूसरे दिन से उनकी बोलचाल आपस में क्या हो गई, एक इस रास्ते जा रहा है, एक इस रास्ते जा रहा है। बुढ़िया बैठकर हंस रही है, देख मैंने दोनों की क्या कर दी, कलह करा दी। किसी लेस्या परिणाम वाले कभी शांति से ना बैठते हैं और ना किसी को बैठने देते। वही है, कई लोगों की आदत ही होती है, शांति से क्यों जी रहे हैं जी, ना तो जीने देते और ना जीते हैं। वही है परिणाम। देखिए रह रह कर कलह करते ही रहते हैं, बिना कलह भोजन पचता ही नहीं ने। बिना कलह करे इनका भोजन, आज तो हमारी खुराक ही नहीं हुई, भोजन तो हुआ है लेकिन भोजन को पहचानने वालों जायका नहीं मिलो। वही है, बिना कलह भोजन पचता ही नहीं इन्हें, इन्हें देखकर दूर से ही भूत भग जाते हैं भय से। इतने काले परिणाम वाले हैं, इन्हें देख करके दूर से ही भूत भग जाते हैं भय से। भयभीत तो होती अमावस्या भी इनसे दूर कहीं छुपी रहती है। कई इतने काले हैं कि उनसे भी अमावस्या भी दूर कहीं छुपी रहती है वह। यही कारण है कि एक मास में एक बार ही अमावस्या कितनी आती है? एक महीना में
एक बार ही बाहर आती आवाज तजकर, काली रात जिसे अपन को, और वो भी निशा इसकी इनकी बहनें लगती हैं। सागर से शशि की मित्रता हुई। निशा यानी रात्रि, रात्रि इनकी क्या लगती है? बहन लगती है। सागर से शशि की मित्रता हुई। अपयश कलंक का पात्र बना शशि। किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ। किसी रूपवती, किससे? सुंदरी से संबंध ना हो करके किससे संबंध हुआ? निशा से संबंध हुआ। तो सागर का श्रेय, इसको सागर को श्रेय मिलता है। ये सारा का सारा ये श्रेय किसका है? सागर को मिलता है। मोह भूत के वशीभूत हुए, कभी किसी तरह भी किसी के वश में नहीं आते। ये दुरासई, दुष्ट रहे, दुराचार से पुष्ट रहे हैं। दूसरों को दुख देकर तुष्ट होते, तृप्त होते हैं। दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्मजा है। ये इनको कहीं सिखाना नहीं पड़ता। ये सब बातें कैसे है कि वे हमेशा किसी के वश में नहीं रहते, दूसरों को तो वश में करना चाहेंगे। किस लिस्सा परिणाम वाले व्यक्ति जिनके परिणामों में कलुषता भरी होती है, वे हमेशा किसी के वश में। मैं किसी के अंडर में नहीं रह सकता, सब मेरे अंडर में होना चाहिए। मैं जैसा कहूं वैसा होना चाहिए। कलुषता यही है। वे किसी के वश में नहीं आते। ये दुरासई है, इनका आशय कभी अच्छा होता ही नहीं। और हमेशा दुष्टता, दुष्ट रहे, दुराचारी से हमेशा पुष्ट रहे हैं। इनका आचार कभी अच्छा नहीं होता। ये कभी किसी से प्रेम से नहीं बोला करते हैं। अगर मान लो अगर प्रेम से बोल रहे तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा? घमंड होगा, कोई स्वार्थ होगा। ऐसे ही वृत्ति वाले वे दुरासई है, दुष्ट है, पुष्ट दुराचार से पुष्ट रहे हैं। दूसरों को दुख देकर के तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। सुख देकर के नहीं। अपन कहते हैं ये भावना, एक ज्ञानी भावना करते सुखी रहे सब जीव जगत के। कौन भावना भाता ये? जीव। कौन? ज्ञानी जीव, जो सबका अच्छा कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण लीला जन्म वाले परिणाम भी कहते दुखी रहे सब जीव जगत के। हम किसी को सुखी देखना ही नहीं चाहते। वही ये हमेशा दूसरों को देखते ही दूसरों को दुख देकर के तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं। मेरे अलावा और कोई आ नहीं सकता, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरा ही नाम चलेगा, मेरा ही आदेश चलेगा, मेरे ही आदेश चलेंगे, और कोई आदेश किसी का सुनने वाला नहीं है। दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा और जन्मजा। हमेशा बदले के भाव, बदलने के भाव नहीं होते। एक ज्ञानी के जीव के भाव दूसरों, अगर कोई दुष्ट बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, तो उसको देख करके वो हमेशा भावना बात है कि हे भगवान इसकी बुद्धि अच्छी कर दो। नहीं, वो कभी बदलने के भाव नहीं है। बदले के भाव
हमेशा मरने मारने की भाव हमेशा उसके हमेशा बने रहते। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहज है। वो कब से है? जन्म से ही हुआ। आगम में लिखा है, नार की जीव जैसे ही जन्म लेता है नरक में, उसकी शुरुआत किससे होती है? दुख से ही होती है। वहां पर जब वो सोचते होंगे कि महाराज यहाँ की संस्कार लेकर के गया है कोई मनुष्य, थोड़ा बहुत तो रहता होगा, लेकिन शरीर, वहाँ की प्रकृति और वहाँ का वातावरण ऐसा है कि वो भी ऐसे ही परिणाम वाला हो जाता है। उसने मुझे एक मारा है तो मैं उसको क्या करूंगा? 4 मारेंगे। उसने अगर 4 मारे तो वो 40 की सोचेगा। बदले के भाव एक दूसरे को हमेशा प्रतिशोध की हिंसा में की आग में जलते रहते हैं। और आज यही है संसार में सबसे बड़ी अशांति का कोई कारण अगर है तो आज व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिशोध में ही जीता रहता है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, हम तो बदला लेंगे। जब तक हम ऐसा कर नहीं लेंगे तब तक हम शांति से बैठने वाले नहीं है। ये प्रतिशोध का भाव ही उसके आत्मबोध से वंचित कर देता है। और जो जितना शांति से जीवन जी करके अपने आप को सुखी बनाने का उद्देश्य करता है, वह व्यक्ति ही अपने आप को अच्छे से शांति से जी सकता है। और एक और बात है, ऐसे व्यक्तियों का कभी कोई मित्र नहीं होता, दुश्मन तो हजारों होते हैं। एक लड़ने झगड़ने वाले आदमियों को लड़ने झगड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनको समझाने वाले भी कहते काय को भैया पत्थर से मूड मारा था, है ना? पत्थर से मूड मार करके अपने आप को दुखी बना रहे हो, ये कोई ठीक नहीं है। ऐसा ऐसे दूर ही रहो। ऐसी व्यक्ति जन्म जा वैर भाव की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से। निर्दोषों में दोष लगाते हैं, संतोषों में रोष जगाते हैं। जो संतोषी है, अरे तुम तो कायर हो, तुमसे करो नहीं जा, तो क्या लगे इतनी है, बहुत है। ऐसे करने वाले जो संतोषी बैठे, अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है, सामने से लक्ष्मी आ रही है तो बैठो है शांति से। तो चाहे तो रातों रात करोड़ों कमा सकता है। वो कहता भैया हमें जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? कायर हो, ऐसा उसको इस प्रकार का रोष प्रकट कर देंगे। वही बात है, संतोषों में रोष जगाते हैं, बंदियों की भी निंदा करते हैं, शुभ कार्यों को अंधा करते हैं। शुभ कार्यों को हमेशा अच्छा कर रहा हो, क्या कर रहा हो, समय बर्बाद कर रहे हो। जब देखो जब पूजन पाठ दिखाई, जब देखो तुझे माला ही पढ़ कर रहते हो। ऐसा हो, शुभ कार्यों को अंध करते हैं। सुकृति की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते, भूल करके भी अच्छी सुगंध इन्हें पसंद नहीं है। मक्खी को जैसे सुगंध सुघाव तो उड़ जाएगी, और दुर्गंध रख दो तो जल्दी से बैठ जाएगी। सड़ी गड़ी चीज रख दो, देखो हजारों लाखों मक्खियां आके बैठ जाएंगे। और कभी तुम अच्छी सुगंध वस्तु रख दो, थोड़ी सी खुशबू लगा दो, एक मिनट एक पल भी वहां नहीं बैठ सकती। वही दशा है इन जगत की। सुकृत की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते, भूल कर भी विषयों के रसक बने हैं। कसाय कृषि के कृषक बने हैं, जलधर नाम इनका सार्थक है। इनका नाम क्या है? जलधर नाम। जलधर करता बादल का एक नाम जलधर भी है। नाम सार्थक है। जड़त्व को धारण करने से जो मति मंद
मदांध बने हैं। ये काले वाले बादल का स्वरूप चल रहा है अभी, है ना। अब ये बादल आए हैं, ये मदांध बने हैं, यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है। ये सारे के सारे नाम वाला चल रही है। देखो, बादल भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं, जलधर भी कहते हैं, पयोधर, मेघ भी कहते हैं। अभी आएंगे, सब नाम आएंगे, अपने अपने हिसाब से आएंगे। तो ये पयोधर, यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है, तथापि विष ही बरसाते हैं वर्षा ऋतु में। ये जब काले काले बादल ऐसे बरसाते हैं कि सब कुछ तहस नहस कर दे। अन्यथा भ्रमर सम काले क्यों है? यह बात निराली है कि वसुधा का समागम होते ही विश्व सुधा बन जाता है। और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते हैं? हीरक सम शुभ्र क्यों होते हैं? एक जैसे जैसे अब आ गए ये जो बादल आप लोगों को दिखाई देते ना, एक बादल होते जो आषाढ़ और सावन में दिखाई देते हैं। वो कैसे होते हैं? काले काले मेघ होते हैं। और एक बादल जो अभी होते हैं कुआर के बादल है। नहीं, एक कहावत है कुआर कुआर, और एक जो कांस का जो फूल होता है ना, फूल प्राय कर इसी महीने में फूलता है, इसी के महीने में फूलता है, इसी अश्विनी के माह में है। हाँ, ये फूल है। तो ये सारे के सारे ये फूल जो होते हैं ना, बोले कि इनमें कोई गंध नहीं होती, कोई काम के नहीं होते। जैसे कांस का फूल कोई काम को कोई गंध नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे कोई कागज का फूल हो। ऐसे जैसे कुआर के बादल और कांसे को फूल, कांस को फूल, दो ही काम के नहीं। कभी कोई माला सुनाई कांसे के फूल की? कोई पूजन में काम आया? कोई नहीं चढ़ाता उसको कोई काम में। हाँ, दवाई ववाई में काम आ जाए वो कुछ बात एक अलग है, लेकिन पूजन पाठ में कभी उसका स्थान नहीं मिलता, है ना। और ऐसे ऐसे ही कुआर के बादल और कांसे को फूल कोई काम के नहीं। दिखवे के सफेद हैं, बरसते नहीं, दिखते तो जरूर है, पर ये सब दिखावट है। पर आप यहाँ ये पयोधर बरसते वर्षा पर विश्व भी बरसाते हैं काले काले बादलों। तो आज काले वाले 3 बादल उठे हैं। कहाँ से? सागर से। पहला बादल का रंग कैसा था? काला। दूसरा कैसा है? नीला। तीसरा कैसा है? कापोत, कबूतर के। तो अभी तो काले वाले बादल की बात कही है कि काले वाला कैसा हो, उसकी प्रकृति की बात कही। आज इतना ही कि लेकिन फिर भी वे बादल कितने भी हो, वर्षा ऋतु के बाद जैसे ही शरद ऋतु अब लग गई। शरद पूर्णिमा से कौन सी ऋतु आ जाएगी? शरद ऋतु। अभी 2 दिन बाद शरद ऋतु आने वाली है। तो शरद ऋतु चालू होगी और उस समय से अपने ये बादल और पूरी की पूरी धरती के सारे नदी नाले कैसे हो जाते हैं? साफ सुथरे हो जाते हैं, सब पानी साफ। इसलिए आज इतना ही। आगे की बात अभी और अगले बादलों का स्वरूप और उनका मनोविज्ञान कहा जा रहा है। ऐसी मनोविज्ञान दृष्टि, आदमी की दृष्टि और सृष्टि का वर्णन इसके माध्यम से हो रहा है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।
पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।